चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। नमस्कार, विनय क्लासेस की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। अध्याय 1 समुच्चय के प्रकार। अध्याय को शुरू करने से पहले या टॉपिक को शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है और उसके साथ बेल आइकन को क्लिक भी करना है। और मैं आपको ये बार बार याद दिलाता रहूँगा कि मैं जितनी भी वीडियो बनाता हूँ वो सारी की सारी प्लेलिस्ट में डालता रहता हूँ। तो आप जो है मेरी प्लेलिस्ट चेक करते रहिए, वहाँ पर आपको चैप्टर वाइज सारी वीडियो मिलती रहेगी। ठीक है, तो चलो अब चैप्टर अपन शुरू करते हैं। तो समुच्चय के प्रकार। तो देखो, समुच्चय बहुत सारे प्रकार के होते हैं, उनमें से कुछ जो हमारे 11th क्लास में है वो हम समुच्चय पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो समुच्चय होता है वो होता है रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय, और रिक्त समुच्चय को जो है हम इंग्लिश में कहते हैं एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट, इसको नल सेट भी बोलते हैं। तो ये रिक्त समुच्चय का मतलब होता है कि अगर किसी समुच्चय में एक भी अवयव नहीं है, इसके नोट्स मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। टेलीग्राम पर मेरा एक चैनल है विनय क्लासेस, उसमें आपको इस नोट्स मिलते रहेंगे। ठीक है, तो रिक्त समुच्चय जो है उसको हम एलिमेंट सेट भी बोलते हैं इंग्लिश में। और रिक्त समुच्चय का मतलब होता है कि जिसमें एक भी अवयव ना हो, जिसमें कुछ नहीं हो, उसे हम रिक्त समुच्चय बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल में अगर लूँ तो अगर मैंने एक एग्जाम्पल लिया कि मान लो एक विद्यार्थी है, एक्स है एक विद्यार्थी। ठीक है, एक्स जो है वो क्या है, विद्यार्थी है। और वो विद्यार्थी जो है वो कक्षा पहली में पढ़ता है, फर्स्ट का स्टूडेंट है। ठीक है, समझना इसको, फर्स्ट का स्टूडेंट है। और एक स्कूल है, और जो ये स्कूल है वो एक्स जो है वो बिलोंग करता है आपके 5th टू 12th स्कूल, 12th क्लास। ठीक है, 12th क्लास में जो है वो स्कूल है। तो अब बताइए कि क्या कोई भी अवयव इसके अंदर होगा क्या, या कोई भी स्टूडेंट ऐसा होगा क्या जो पहली में पढ़ता हो लेकिन वो क्लास जो है वो 5th से 12th तक है? आप कहोगे ऐसा कोई भी विद्यार्थी आपको वहाँ पर नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब उसमें कितने अवयव है, उसमें कोई भी अवयव नहीं है, तो इसको खाली छोड़ देना है। या इसका प्रतीक अपन ऐसे भी दर्शा सकते हैं। तो मैंने ये एक एग्जाम्पल बताया है, इसका मतलब ये होता है। अब अगर अपन गणित में कोई एक एग्जाम्पल ले, तो जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। मान लो कि प्रत्येक एक्स में एक्स जो है वो एक नियम में बंधा हुआ है। वो नियम क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0। और जहाँ ये जो x है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है। तो आप बताइए कि इसके कितने अवयव होंगे या इसका सेट क्या होगा। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये प्लस का 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2। फिर ये वर्ग इधर जाएगा। पहले तो आप ये भी देख सकते हो ये कैसा आया, माइनस का आया। और नेचुरल नंबर में कोई भी संख्या माइनस की नहीं आती है। ठीक है, तो आप कहोगे कि ऐसा, अच्छा नेचुरल नंबर क्या है, 1 2 3 और ये इनफाइनाइट तक सारे प्लस के। क्या माइनस की कोई भी संख्या इसके अंदर दिखी क्या, नहीं दिखी। वैसे ये होता है ऐसे, √-2। क्या √-2 जैसी संख्या जो है इस समुच्चय में दिखाई दे रही है, नहीं दिखाई दे रही है। तो हम कहेंगे इस सेट में कोई भी अवयव नहीं होगा, ये एक रिक्त समुच्चय होगा। ठीक है, सीधी सिंपल परिभाषा है कि ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं होता है उसे हम रिक्त समुच्चय बोलते हैं। और रिक्त समुच्चय को जो है इसका जो प्रतीक होता है वो प्रतीक है, या तो आप ऐसे उसको दर्शाओ या आप ऐसे मंझला कोष्टक बना के उसको खाली कर दो, उसमें कोई भी अवयव नहीं है। यह आपका पहला समुच्चय हो गया, रिक्त समुच्चय। दूसरा समुच्चय है एकल समुच्चय। एकल समुच्चय, अब नाम से पता चल रहा है एकल समुच्चय या सिंगल एलिमेंट्स। ठीक है, तो एकल समुच्चय मतलब ऐसा समुच्चय जिसमें एक अवयव हो, केवल और केवल कितना अवयव हो, एक अवयव हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं एक उदाहरण ले रहा हूँ कि एक x है जिसमें प्रत्येक x जो है उसका एक सूत्र है x प्लस x माइनस 1 बराबर 0। प्रत्येक x ऐसा है। ठीक है, और ये x जो है वो
नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है, कैपिटल N में। तो बताओ उसमें ये कौन सा समुच्चय है, रिक्त समुच्चय या एकल समुच्चय है। तो अगर मैं इस समीकरण को सरल करूं तो x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर कितना आया 1, यानी x का केवल एक ही मान आ रहा है और वो कितना है 1 है। यानी मैं कह सकता हूं कि ये जो समुच्चय अगर मैं a मानता हूं तो इसमें एक ही अवयव है और वो कौन सा है 1, तो इसे हम कहेंगे एकल समुच्चय। क्या बोलेंगे, एकल समुच्चय। तो ऐसा समुच्चय जिसमें केवल और केवल एक अवयव होता है उसे हम एकल समुच्चय कहते हैं। फिर तीसरा है परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय, अब परिमित समुच्चय क्या होता है, ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित हो, जिनमें अवयवों की संख्याओं को हम गिन सकते हैं, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, परिमित समुच्चय। जैसे मैं एक उदाहरण लेता हूँ, a बराबर 1, 2, 3 और 4। अच्छा, अब मैंने कहा कि ये परिमित समुच्चय है क्या, तो आप कहोगे हाँ ये परिमित समुच्चय है क्योंकि इसमें अवयवों की संख्या निश्चित है। अब मैंने कहा इसमें अवयव कितने हैं, तो आपको गणित में ऐसे लिखना है, नंबर ऑफ सेट ए अवयव बराबर कितने हैं, टोटल 4 है, 1, 2, 3, 4। तो आपको ये नोट करना, ये ऐसे लिखते हैं अवयवों की संख्या। जैसे मैंने एक सेट लिया बी, उसमें मैंने लिखा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 0। जैसे मैंने ये लिखा। अब मैंने कहा इस सेट में अवयवों की संख्या बताओ, तो आपको ऐसे स्मॉल n बनाना है। फिर ये किस सेट की बात कर रहा है, बी सेट की बात कर रहा है। अब इसमें टोटल कितने नंबर है अवयव, तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, टोटल नंबर है 8 अवयव, ठीक है। तो इसको प्रदर्शित करने का तरीका ये होना चाहिए। अब क्योंकि मैं इसको गिन सकता हूँ, इसमें निश्चित अवयव है, इसलिए ये कौन सा समुच्चय होगा, परिमित समुच्चय होगा। तो परिमित समुच्चय किसे कहते हैं, ऐसा समुच्चय जिनमें अवयवों की संख्या क्या हो, निश्चित हो, उसे हम परिमित समुच्चय कहते हैं। फिर 4 नंबर है अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय, अच्छा, अपरिमित समुच्चय किसे कहते हैं, ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या अनिश्चित हो, ठीक है, निश्चित नहीं हो, अनंत हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे अपरिमित समुच्चय। जैसे मैंने एक समुच्चय लिया 1, 2, 3 और ऐसे ऐसे करके ये चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, कभी ख़त्म नहीं होगा। डॉट डॉट का मतलब ये चलता जा रहा है। तो ये पहले तो प्राकृत संख्या का समुच्चय है और ये अपरिमित समुच्चय है क्योंकि इसमें टोटल एलिमेंट कितने हैं मुझे पता नहीं, इसमें टोटल अवयव कितने हैं मुझे पता नहीं, इसलिए हम ये कहेंगे कि ये जो समुच्चय है वो एक अपरिमित समुच्चय है। तो अपना जो ये अध्याय प्रश्नावली 1.2 जो है, ठीक है, बस इतने से टॉपिक आपको समझ में आना चाहिए, प्रश्नावली 1.2 आपकी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो अपन जो है प्रश्नावली 1.2 के कुछ उदाहरण कर लेते हैं। एग्जाम्पल है, समुच्चय का प्रकार बताइए। ये कौन सा समुच्चय है, इनके प्रकार बताने हैं। तो सबसे पहला देखो, एक समुच्चय है जिसके अंतर्गत प्रत्येक x, जहाँ x जो है वो 1 से तो बड़ा है लेकिन 2 से छोटा है और x बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को, यानी प्राकृत संख्या को। तो हम देखो यहाँ पर ये कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर क्या होता है, जो 1 से शुरू होता है और अनंत तक चलता है। अब ये कह रहा है जो x है वो 1 और 2 के बीच का होना चाहिए। तो 1 और 2 के बीच में यहाँ पर कोई आपको संख्या दिखाई दे रही है क्या, नहीं दिखाई दे रही है। अब वो कह रहा है कि 1 और 2 का बीच का ही होना चाहिए, जबकि वो तो इनके बट्टा वाली संख्या कोई होती, जैसे आधा है, 1 और 2 के बीच में कौन आएगा, तो 1 और 2 के बीच में आपके 1.5 आ सकता है, 1.5 आ सकता है, 1.6 आ सकता है, लेकिन पॉइंट वाली संख्या इसमें है ही नहीं। इसका मतलब यहाँ पर कोई अवयव नहीं होगा। इसका मतलब ए जो है वो एक रिक्त समुच्चय है। आप ऐसा लिख सकते हो या ऐसा निशान बना सकते हो, ए जो है वो एक रिक्त समुच्चय है। फिर बी देखो, बी क्या कह रहा है, एक्स यहाँ पर स्क्वायर है, एक्स प्रत्येक x जहाँ x² - 2 बराबर 0
और x बिलोंग करता है परिमेय संख्या को। ये परिमेय संख्या है, ध्यान रखना। परिमेय संख्या क्या होती है? बट्टे वाली संख्या, यही होती है ना। चलो ठीक है। अब अगर मैं इसको सरल करूँ तो ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0, ये माइनस का उधर जाएगा तो ये हो गया एक्स स्क्वायर बराबर प्लस का 2। फिर ये वर्ग है, उधर जाएगा तो x बराबर वर्गमूल हो जाएगा √2। अच्छा, परिमेय संख्या होती है p बटा q वाली, जबकि ये जो संख्या आई वो कौन सी आई? अपरिमेय आई। तो इसका मतलब है ऐसा जो सेट होगा उसमें ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं मिलेगा जो परिमेय हो। इसमें कौन सा मिलेगा? अपरिमेय वाला मिलेगा। लेकिन ये कह रहा है वो परिमेय होना चाहिए। इसका मतलब हम कह सकते हैं ये भी एक रिक्त समुच्चय है, हमें ऐसा कोई अवयव नहीं मिलेगा जो परिमेय हो, हमें तो अपरिमेय मिल रहा है। ठीक है, इसलिए ये भी एक रिक्त समुच्चय है। आप चाहो तो फाई की जगह ऐसा निशान भी बना सकते हो, ये रिक्त समुच्चय, ये रिक्त समुच्चय का निशान, चाहे तो ये लगाओ चाहे ये लगाओ। अब सी देखो, प्रत्येक x जिसमें x स्क्वायर बराबर 4। ठीक है, अब ये क्या कहता है देखो, x स्क्वायर बराबर 4। अच्छा, जहाँ x एक विषम संख्या होनी चाहिए। अगर मैं इसको सरल करूँ तो x बराबर ये स्क्वायर इधर जाएगा तो वर्गमूल हो जाएगा वर्गमूल 4। अच्छा, ये ध्यान रखना, जब भी स्क्वायर इधर जाता है तो प्लस माइनस साथ में लेके आता है, ध्यान रखना थोड़ा। तो x बराबर मुझे या तो प्लस का 2 मिलेगा या फिर x बराबर मुझे माइनस का 2 मिलेगा। अब वो कह रहा है कि वो संख्या क्या होनी चाहिए? विषम संख्या होनी चाहिए। क्या मुझे विषम संख्या मिल रही है क्या? हमें तो सम संख्या मिल रही है। इसका मतलब वो भी जो है एक, जो भी ये समुच्चय है उसमें कोई अवयव आपको नहीं मिलेगा ऐसा जो विषम हो। हमें तो सम मिल रहा है यहाँ पर, तो मैं कहूँगा ये भी एक रिक्त समुच्चय है। नेक्स्ट देखो क्या है, डी है कि x, प्रत्येक x जिसमें जो x है वो एक संख्या है और 2 से अधिक सम अभाज्य संख्या, और वो क्या होनी चाहिए? सम होनी चाहिए। अच्छा, 2 से बड़ी सम अभाज्य संख्या होनी चाहिए। अभाज्य संख्या क्या होती है? 2, 3, 5, 7, 11, 13 और ऐसे चलती रहती है अभाज्य संख्या। 2 के अलावा आपको कोई भी संख्या सम अभाज्य नहीं मिलेगी, सम अभाज्य नहीं मिलेगी। और ये कह रहा है 2 से अधिक, 2 से बड़ी होनी चाहिए। तो 2 से बड़ी कोई सम अभाज्य संख्या इसमें है क्या? इसमें नहीं है। इसका मतलब ये भी कैसा सेट है? डी जो है वो भी आपके एक रिक्त समुच्चय है। एग्जाम्पल 6, निम्न में से परिमित तथा अपरिमित समुच्चय बताइए। तो हमारे पास यहाँ पर 5 उदाहरण हैं। हमें कौन परिमित है और कौन अपरिमित है वो बताना है। परिमित क्या किसे कहते हैं? जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित हो, उन अवयवों को अपन गिन सकते हैं, उसे परिमित कहते हैं। अपरिमित जिसमें अवयवों की संख्या अनिश्चित हो, जिन्हें हम गिन नहीं सकते हैं, उसे हम अपरिमित समुच्चय कहते हैं। तो पहला देखो, इसमें पहला क्या है? x, प्रत्येक x जिसमें जो x है वो प्राकृत संख्या को बिलोंग करता है, यानी प्राकृत संख्या से संबंध रखता है, और वो जो है एक कंडीशन है उसकी, एक नियम के अकॉर्डिंग है। वो क्या है? x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 बराबर 0। तो ऐसे जो समीकरण है हमने सरल किए हैं कि x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 बराबर 0। तो अब ये 0 कब होगा? तो या तो x माइनस 1 बराबर 0 हो या फिर x माइनस 2 बराबर 0 हो। इन दोनों में से कोई एक 0 होगा तो ही तो 0 होगा। चलो, तो फिर ये माइनस का 1 उधर जाएगा तो x बराबर मुझे कितना मिलेगा? 1, और ये माइनस 2 उधर जाएगा तो ये मिलेगा प्लस का 2। यानी मुझे यहाँ पर जो है ये, अगर मान लो कोई सेट A है तो मुझे इसका रोस्टर रूप में कितने मिलते हैं? एलिमेंट 2 अवयव मिलते हैं, एक तो 1 और एक 2। यानी कुल मिला के इसका जो अगर अपन समुच्चय बनाएंगे उसमें ये 2 अवयव ही होंगे, एक तो 1 होगा और दूसरा 2 होगा, और दोनों ही नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्या है। ये प्राकृत संख्या को बिलोंग भी करना चाहिए। इसका मतलब है कि ये जो उत्तर आया अपना वो एक कैसा समुच्चय है? परिमित समुच्चय है, परिमित समुच्चय, ये इसका उत्तर हो जाएगा। कारण भी बता दिया क्योंकि इसमें 2 एलिमेंट है। चलो, फिर है x, जहाँ x एक प्राकृत संख्या। चलो, प्राकृत संख्या क्या होती है? जो 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक चलती है, ये कंडीशन होनी चाहिए उसमें। और x स्क्वायर बराबर 4। अच्छा, x स्क्वायर बराबर 4 को मैंने सरल करना आपको बताया है। x स्क्वायर बराबर 4 को कैसे सरल करते हैं?
ये वर्ग इधर आता है तो वर्गमूल बन जाता है, और जब ये वर्गमूल इधर आता है तो प्लस माइनस साथ में लेके आता है, ध्यान देना थोड़ा। तो x बराबर √4 प्लस माइनस, तो इसमें एक तो √4 का मान कितना होता है, 2 होता है, तो एक तो प्लस का 2 और दूसरा माइनस का 2, तो इसमें भी आपके 2 मान आए, a बराबर 2 मान आए, एक तो माइनस का 2 और एक प्लस का 2। लेकिन ये कह रहा है कि यहाँ पर नेचुरल नंबर से वो बिलोंग रखना चाहिए, इसका मतलब यहाँ पर -2 नहीं आ सकता है, तो यहाँ पर कौन आ सकता है, 2 आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर केवल एक ही अवयव है, लेकिन उसको हम गिन सकते हैं, इसका मतलब ये भी कौन सा समुच्चय है, परिमित समुच्चय है। ठीक है, -2 क्यों हटाया, क्योंकि ये नेचुरल नंबर से बिलोंग करना चाहिए, और -2 प्राकृत संख्या से बिलोंग नहीं करता, वो पूर्णांक संख्या से बिलोंग करता है, यानी z से बिलोंग करता है, इसलिए यहाँ पर -2 नहीं लिखना, अपने को केवल एक ही अवयव लिखना, और वो कौन सा, प्लस का 2। ठीक है, अब अगला देखो, प्रत्येक x जिसमें x एक प्राकृत संख्या है और x एक अभाज्य संख्या है। अच्छा, एक प्राकृत संख्या होनी चाहिए, तो प्राकृत संख्या होती है 1 2 3 4 5 और अनंत तक होती है। अब इसमें से मुझे अभाज्य संख्या लेनी है, तो वो होगी 1, फिर 2 तो अभाज्य है तो 2 भी आ जाएगी, 3 भी अभाज्य है तो 3 भी आ जाएगा, 4 भाज्य है हटा दो, 5 अभाज्य है 5 आएगी। ऐसे करके मैं बहुत सारी संख्याएं ले सकता हूँ। इसका मतलब है कि ये अपरिमित समुच्चय है। ये कौन सा है, अपरिमित है, ये परिमित नहीं है, अपरिमित समुच्चय है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं दे रहा है कि वो कहाँ तक होनी चाहिए, है ना, कहाँ तक होनी चाहिए, ये इसने नहीं कहा है। वो कह रहा है नेचुरल नंबर कितने होते हैं, अनंत होते हैं, तो इस नेचुरल नंबर में से अभाज्य संख्या भी कितनी निकलेगी, अनंत निकलेगी। चलो फिर चौथा देखो, प्रत्येक x जिसमें ये x जो है वो प्राकृत संख्या से संबंध रखना चाहिए, और एक कंडीशन है कि वो ये होना चाहिए। तो 2x - 1 बराबर 0 को अगर मैं सरल करूँ तो 1 उधर जाएगा, तो 2x बराबर ये हो गया प्लस का 1, फिर ये गुणे में इधर जाएगा तो ये हो गया 1/2, यानी इसमें केवल मुझे एक ही अवयव मिलता है, और वो कितना होता है, 1/2। लेकिन ये कह रहा है कि वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करना चाहिए, और 1/2 नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करता है। इसका मतलब इसका जो भी अवयव होगा उसमें एक भी अवयव नहीं मिलेगा, इसका जो भी सेट होगा उसमें एक भी अवयव नहीं मिलेगा। तो इसमें एक भी अवयव नहीं है, तो इसको अपन गिन तो सकते हैं ना, कि भाई हम कह सकते हैं कि इसमें एक भी अवयव नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी क्या है, परिमित समुच्चय है। आप 1/2 उत्तर देख के मत बोल देना कि इसमें एक अवयव है, जबकि इसमें एक भी अवयव नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये किस से बिलोंग करना चाहिए, प्राकृत संख्या से बिलोंग करना चाहिए, और प्राकृत संख्या में 1/2 जैसा कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, इसलिए इसमें कोई अवयव नहीं है, इसलिए ये एक परिमित समुच्चय है। गिन सकते हैं ना भाई, कोई नहीं है तो गिन सकते हैं कि इसमें कुछ नहीं है। चलो पांचवा देखो, प्रत्येक x जिसमें x जो है वो प्राकृत संख्या से संबंध रखना चाहिए, और x एक विषम संख्या होनी चाहिए। अच्छा, प्राकृत संख्या होती है 1 2 3 4 5 है, और ऐसे अनंत तक चलती है। अब इसमें से मुझे विषम संख्या लेनी है, तो 1 3 5 7, और ये भी क्या आएगी, अनंत आएगी। अब ये अनंत आएगी, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये कैसी संख्या है, ये समुच्चय है, अपरिमित समुच्चय है, क्योंकि इसमें अनंत अवयव आ रहे हैं, अपरिमित समुच्चय। अगला उदाहरण देखते हैं। अगला जो उदाहरण है उसमें है समान समुच्चय के युग्म छांटिए। देखो मैंने आपको ये समान समुच्चय ये आपको बताना मैं भूल गया, तो बता देता हूँ समान समुच्चय किसे कहते हैं। जैसे मैंने 2 अवयव लिए, एक में है 1 2 3, ये 3 अवयव है। बी मैंने लिया, उसमें अवयव है 3 2 1। ठीक है, तो ऐसा समुच्चय जिसमें ऐसे 2 समुच्चय जिसमें अवयव जितने अवयव इसमें हैं उतने अवयव होने चाहिए, और वो सेम होने चाहिए, यानी अवयव जो है वो समान होने चाहिए। तो ऐसे समुच्चय को हम जो है समान समुच्चय कहते हैं। ऐसा होने पर मैं कह सकता हूँ कि A जो है वो B के क्या है, बराबर है। समुच्चय A जो है वो समुच्चय B के क्या होगा, बराबर होगा। ऐसा कब होगा, जो A में जो समुच्चय है वो B में भी होने चाहिए। अब उनका क्रम बदल सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि क्रम एक जैसा हो, क्रम बदल सकता है। ठीक है, और अगर ऐसा है, मान लो जैसे C है और मैंने लिखा 1 1
2 2 और 3 3, ठीक है। तो इसमें अंक रिपीट हो रहे हैं और मैंने बताया था रोस्टर रूप में अंक रिपीट नहीं होते हैं। फिर भी अगर ऐसा आ जाए तो अभी ये समान समुच्चय गिने जाएंगे, क्योंकि इसमें यहाँ 1 है तो इसमें भी 1 है, इसमें 2 है तो इसमें भी 2 है, इसमें 3 है तो इसमें भी 3 है, ठीक है। इसमें अवयवों की संख्या नहीं देखनी है, अवयव देखने हैं, वो समान होने चाहिए, तो उसे हम क्या कहेंगे, समान समुच्चय कहेंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसमें हमें बताना है कौन सा समुच्चय किसके समान है। तो अब पहला ए देखो। अच्छा, ए में क्या अवयव है, 0 है। क्या इन सब में 0 आता है क्या, चेक करते हैं पहले। फिर बी देखो, बी है जहाँ प्रत्येक एक्स, जहाँ एक्स जो है वो 15 से तो बड़ा होना चाहिए लेकिन 5 से छोटा होना चाहिए। ऐसी कोई बात होती है क्या कि वो कोई भी वस्तु है, मान लो जैसे एक वस्तु एक्स है, वो 15 से तो बड़ी होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन वो वस्तु जो है वो 5 से छोटी होनी चाहिए। ऐसा कभी संभव है क्या, कभी संभव नहीं है। इसका मतलब इसमें कोई भी अवयव नहीं होगा। तो मैं कह सकता हूँ बी जो है उसमें कोई भी अवयव नहीं है, यानी बी जो है वो एक रिक्त समुच्चय है, ठीक है। इसको मैंने रोस्टर रूप में लिख दिया। अब सी देखो, इसको भी रोस्टर रूप में लिखते हैं। प्रत्येक x जहाँ x जो है x माइनस 5 बराबर 0 है। अगर मैं इसको सरल करूँगा तो ये माइनस का 5 उधर जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा, यानी इसमें जो है वो केवल एक ही अवयव मिल रहा है और वो है केवल और केवल 5। तो c बराबर मुझे एक अवयव मिल रहा है और वो क्या है, 5 है, ठीक है। अब मैं अगर इसको सरल करूँगा तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना है, 25 है। ये वर्ग इधर आएगा तो वर्ग इधर आता है तो वर्गमूल हो जाता है, लेकिन प्लस माइनस 7 लाता है। तो इसका उत्तर क्या आया, प्लस माइनस 5। यानी इसमें डी में जो है 2 अवयव आ रहे हैं, एक तो प्लस का 5 और एक माइनस का 5, ठीक है। फिर लास्ट वाले को सरल करते हैं। लास्ट वाला क्या, देखो ई, प्रत्येक x जिसमें x जो है वो एक समीकरण है और इस समीकरण को अगर मैं सरल करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, देखो 15 बराबर 0। और जो ये x है वो धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, यानी प्लस की संख्या होनी चाहिए, माइनस की नहीं होनी चाहिए। अच्छा, इसमें देखते हैं, इसको सरल करेंगे तो एक्स स्क्वायर गुणा करने पर 15 और घटाने पर 2, तो 5 त्रिया 15, गुणा करने पर आया 15 और घटाने पर आना चाहिए माइनस का 2। तो ये प्लस का ले लो और ये माइनस का ले लो, उत्तर क्या आएगा, माइनस का 2 आएगा। तो एक तो हो गया प्लस का 5x, एक हो गया माइनस का 3x और ये हो गया माइनस का 15 बराबर 0। ये चीज़ें तो आपको आनी चाहिए, ये आपने 10वीं में सीख रखी है ना। अब इसको अगर मैं कॉमन लेके करूं, मैं सीधा कर रहा हूं इसको, है ना। अब मैं आगे भी इसको सरल करता हूं तो क्या फैक्टर आया था मेरे पास, एक तो पास आया था माइनस का 5 और प्लस का 3। आप सीधा कर दो, x माइनस 5 और x प्लस 3, ऐसे सीधा कर सकते हो। ये माइनस का 5 है तो यहाँ पर कौन सा x है, तो x माइनस 5, ये प्लस 3 है तो x प्लस 3। इसकी मैंने पूरी एक वीडियो बनाई हुई है, तीसरे चैप्टर में है, प्लेलिस्ट में जाके देखना। शॉर्ट ट्रिक से अपने कैसे कर सकते हैं ये मैंने पूरा सिखाया हुआ है। तो आपको अगर ये इसकी वीडियो चाहिए तो प्लेलिस्ट में जाओ, तीसरा चैप्टर ओपन करो, वहाँ पर आपको पहली या दूसरी वीडियो मिल जाएगी, बराबर 0। अब या तो ये 0 या फिर ये 0। जब मैं इसको 0 के बराबर रखूँगा तो ये माइनस का 5 उधर जाएगा तो क्या मिलेगा, x बराबर प्लस का 5 मिलेगा। ये प्लस का 3 उधर जाएगा तो मुझे x क्या मिलेगा, माइनस 3 मिलेगा। लेकिन ये कह रहा है, क्या कह रहा है कि संख्या प्लस की होनी चाहिए, यानी धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। तो धनात्मक पूर्णांक अपन एक ही ले सकते हैं और वो क्या ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं। तो ई में मुझे एक अवयव मिला और वो कितना है, 5। अब ये कह रहा है कौन कौन इसमें समतुल्य है या सॉरी समान है वो बताना है। चलो बताओ, ए में एक अवयव है तो बताओ क्या ए बी के बराबर है क्या, नहीं है। तो मैंने यहाँ पर ये क्रॉस कर देना है कि ये ए के बराबर नहीं है। फिर क्या ए सी के बराबर है क्या, तो सी में 5 आ रहा है, इसमें 0 आ रहा है, यानी सी के बराबर भी नहीं है। अच्छा, फिर डी में देखो, डी में 5 और माइनस 5 आ रहा है और ए में 0 है, इसका मतलब जो है वो ए डी के बराबर भी नहीं है। फिर ई देखो, ई क्या ए ई के बराबर है क्या, नहीं है, क्योंकि ए में 0 है और ई में कितना है, 5 है। तो पहला तो हो गया। अब दूसरा देखो, दूसरे में है कोई भी अवयव नहीं है, जबकि यहाँ पर इसमें अवयव है, इसमें भी है और इसमें भी है।
और बी ए के बराबर तो है ही नहीं, तो अब ए का तो देखना ही नहीं अपने को। अब मैं कह सकता हूँ जो बी है वो सी के बराबर नहीं है, बी डी के बराबर भी नहीं है और बी ई के बराबर भी नहीं है। तो अब ए बी का तो अपने को देखना नहीं, क्योंकि ए बी के बराबर नहीं है और बी ए के बराबर नहीं है। फिर सी जो है वो बी के बराबर नहीं है, तो अब ए और बी दोनों का नहीं देखना, समझ गए ना। तो अब सी का नीचे वालों का देखना है। अब सी में 5 है एक अवयव और डी में 2 आ गए, तो दोनों समान तो नहीं होंगे, दोनों अवयव एक जैसे होने चाहिए। इसमें 5 है तो इसमें 5 होना चाहिए, इसमें -5 है तो इसमें भी -5 होना चाहिए। तो इसका मतलब ये दोनों समान समुच्चय नहीं है। तो मैं कह सकता हूँ ये जो सी है वो डी के बराबर तो नहीं है, सी है जो वो डी के बराबर तो नहीं है। अब सी ई के बराबर है क्या, तो सी ई के बराबर है। कैसे है देखो, सी में क्या है 5 है, ई में क्या है 5 है, तो सी ई के बराबर है। फिर डी को देखना है, तो डी जो है क्या वो ई के बराबर है क्या, तो डी में है 2 अवयव जबकि ई में है 1 अवयव, तो डी और ई भी बराबर नहीं है। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल 7। अगला एग्जाम्पल करते हैं, उदाहरण 8। उदाहरण है निम्नलिखित में से कौन समान समुच्चय है। समान समुच्चय मैंने बताया आपको, अवयव एकदम सेम टू सेम आने चाहिए तो वो समान समुच्चय होगा। तो इसमें देखो 2 प्रश्न हैं। पहला है कि x एक समुच्चय है जिसमें शब्द एलोय के अक्षरों का समुच्चय है। तो अगर मैं इसको रोस्टर रूप में बदलूँ तो रोस्टर रूप में क्या होता है कि कोई भी अक्षर जो है वो रिपीट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर है ए, फिर उसके बाद में एल 2 बार आ गया तो एल 1 बार ही लेना है अपने को, फिर ओ और फिर वाई। तो इसका रोस्टर रूप तो ये बन गया मेरे पास। अब इसको भी रोस्टर रूप में लिखूँ, बी एक शब्द है, बी एक समुच्चय है जिसमें शब्द लॉयल के अक्षरों का एक समुच्चय है। तो लॉयल, तो अगर इसको भी मैं रोस्टर रूप में लिखूँ तो पहले एल आ जाएगा, फिर ओ, फिर वाई, फिर ए और एल तो आ गया मेरे पास पहले से ही, तो इसको रिपीट तो करना है नहीं। इसमें 4 अवयव है, इसमें भी 4 है, एल दोनों में है, ए दोनों में है, ओ दोनों में और वाई दोनों में है, सेम टू सेम है, ठीक है। इसलिए हम कह सकते हैं कि x जो है वो b के समान समुच्चय है। तो x बराबर b अपन कर सकते हैं, यही इसका आंसर है। तो ये तो जो है एक समान समुच्चय हो गया। अब इसको देखते हैं, तो इसको भी अपन रोस्टर रूप में लिखेंगे। ये कह रहा है कि प्रत्येक n जहाँ n एक पूर्णांक संख्या है, z मतलब पूर्णांक संख्या, तो z एक पूर्णांक संख्या है और एक सूत्र दे दिया मेरे को, n² जो है वो छोटा होना चाहिए 4 से और बराबर भी हो सकता है। तो पूर्णांक संख्याओं में हम जानते हैं कि माइनस की संख्या भी होती है, 0 भी होता है और प्लस की संख्या भी होती है। तो यहाँ पर अगर मैं माइनस का 2 रखूँगा तो 4 आएगा, है ना। तो मैं कहूँगा, ऐसा प्रश्न मेरे कराया हुआ है, आप पहले वीडियो देखना आपको मिल जाएगा। तो -2 रखने पर 4 आ रहा है, तो ठीक है, इसको अपन रोस्टर रूप में लिखते हैं। रोस्टर रूप में क्या आएगा, -2 तो इसमें आएगा। फिर अगर मैं -1 रखता हूँ तो आता है 1 जो 4 से छोटा है, इसका मतलब ये भी सही है। फिर 0 रखता हूँ तो 0 आता है, वो 4 से छोटा है, तो ये भी सही है। फिर प्लस का 1 रखता हूँ तो 1 आएगा, वो भी 4 से छोटा है। 2 रखता हूँ तो 4 आएगा, वो 4 के बराबर है, या तो 4 के बराबर होना चाहिए या 4 से छोटा होना चाहिए, है ना। तो ये इतनी चीज़ें मैं इसके अंदर रख सकता हूँ, 2 भी रख सकता हूँ, ठीक है। लेकिन इसको अगर मैं जब सरल करूँगा, ये एक रियल नंबर है, यानी इसमें प्लस माइनस रूट वाली सब संख्या आ सकती है। जब मैं इसको सरल करूँगा तो गुणा करने पर तो आना चाहिए 2 और जोड़ने पर आना चाहिए -3। तो ऐसा कौन कौन हो सकता है कि भाई 2 एकम 2, गुणा करने पर तो 2 आ गया, लेकिन जोड़ने पर -3, तो ये भी माइनस ले लो, ये भी माइनस ले लो, तो आया -2 और -1 जोड़ोगे तो -3। तो इसे मैं लिख सकता हूँ x - 2 और x - 1 बराबर 0। सीधा कर दिया मैंने, है ना। तो अब मुझे यहाँ से क्या मिलेगा, एक तो मिलेगा 2 और यहाँ x मिलेगा 1। तो यहाँ पर केवल 2 अवयवी आ रहे हैं, एक तो 1 आ रहा है और दूसरा 2 आ रहा है, जबकि इसमें कितने हैं 5 अवयव। क्या कभी ये दोनों समान हो सकते हैं क्या, कभी समान नहीं हो सकते। तो मैं कहूँगा कि ये जो समुच्चय A है वो B के समान नहीं है। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो। थैंक यू।